हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि एमएससी एंट्रेंस टेस्ट का है, जूलॉजी का। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ऑफ लिशमेनिया इज। तो लिशमेनिया जो कि एक डिजीज़ है और डेडली वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि कहाँ होती है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मेडिटेरेनियन रीजन्स में। तो इसका जो एजेंट है उसे हम कहते हैं सी फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई, जो है इसका वेक्टर होता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ लिशमीनिया, जिससे ये ट्रांसफ़र होती है मैन टू मैन, ये इंसेक्ट जो है इसकी बाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड एट रिम ऑफ eyelids inside tarsal plate responsible for the supply of an oily substance that prevents evaporation of eyes tear film। तो ये जो ग्लैंड है इनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिबोमियन ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड जो है होलोक्राइन टाइप के होते हैं। होलोक्राइन टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, और ये जो आईलिड के रिम है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टार्सल प्लेट। तो ये जो है मीबियम की सप्लाई करते हैं, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है, और ये जो हमारा आँखों का जो पानी है उसको ये इवापरेट होने से रोकते हैं, यानी जो टीयर फिल्म है आई की उसको इवेपोरेशन से रोकते हैं ये। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इज। तो जो एंड प्रोडक्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है लैक्टिक एसिड और उसके अलावा एनर्जी। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनते हैं और एनारोबिक में जो है अलग बनते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ लंग फिश ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज। जो लंग फिश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो है प्रोटोपटेरस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो है एक जो प्रोटोपटेरस जो है वो जीनस ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ लंग फिश, और ये वाली जो है कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है द ट्राउट कॉमनली कल्टिवेटेड इन काश्मीर बिलोंग्स टू द स्पीशीज। ये जो ट्राउट है ये बिलोंग करती है टू ऑन्कोक्राइनस को, जो है ये बिलोंग करती है ऑन्कोक्राइनस में किस को। नेक्स्ट है अ ट्रू स्टमक इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ग्रुप। ट्रू स्टमक जो है यहाँ पे देखो, एक तो जो ये कैमर्स जो हैं और लंग फिश, इन दोनों में ही ये एब्सेंट होती हैं। तो फिश जो है वो फूड इंजेस्ट करती है थ्रू माउथ एंड उसको फिर ब्रेक डाउन हो जाता है वो ईसोफेगस से होते हुए। हैग फिश, लैम्प्रेज और ये जो इनको ये फिश जो है इनमें कोई भी स्टमक नहीं होता है। तो ईसोफेगस में ही जो है फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, और फिर वो डायरेक्टली ऊपर हो जाती है इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स टू जनरेट। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है उससे क्या जनरेट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH NADH2, ये जो है दोनों ही जनरेट होते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और एसिटाइल कोए एंड NADH NADH2 का सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि फर्दर जो है ATP सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन्स कॉपर। तो कॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, हीमोसाइनिन में। ये कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और केमिकली जैसे कि हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन में जो है वो कॉपर पाया जाता है। तो ब्लू कलर जो है वो ब्लड का होता है इसमें, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और कलरलेस हो जाएगा जब ऑक्सीजन को जो है रिमूव कर दो उसमें से। हीमोसाइनिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें कॉपर होता है। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इन इवोल्यूशन वाज डेवलप्ड इन 1898 बाय। तो ये जो है
डेवलप किया था H.F. ऑसबॉर्न ने, अडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म स्पीशीज प्रोड्यूस टसर सिल्क। तो टसर सिल्क जो है वो बनती है एंथ्रिया माइलिटा से। नेक्स्ट वैगलिंग डांस और वेज टेल डांस बाय अ वर्कर बी इज़ यूज फॉर कम्युनिकेटिंग टू द अदर इनमेट्स। तो ये जो है इस तरह से जो है डांस करके और अब आपने जो है वो क्या बताते हैं जो है कि जो फूड का सोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फूड सोर्स एंड डिस्टेंस अप टू द फूड सोर्स, ये दोनों जो है इस डांस जो है ये वर्कर भी अपने दूसरे बाकी साथियों को जो है बताते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल ग्रुप्स पोजेस थीकोडॉन टीथ। तो थीकोडॉन जो टीथ है वो क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं। सारे जो क्रोकोडिलियंस हैं उनमें थीकोडॉन डेंटाइटेशन जो है डेंटिशन जो है वो पाई जाती है। यानी कि जो बोनी सॉकेट्स हैं उनमें ये टीथ जो है वो पाए जाते हैं और इनके जो टीथ है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज। तो ये है एंटेरोकाइनिन, ये इन्फ्लुएंस करता है इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को जो कि इंटेरोकाइनिन है। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सो ये साइंटिफिक नेम है जावा मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनिमल्स इन विच नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और इज सॉल्ट्स आर। तो जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। और यूरियोटेलिक जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं लाइक मैमल्स जैसे कि हम लोग हैं। सो ये यूरिक एसिड इसलिए एक्सक्रीट करते हैं ताकि वाटर जो है उसका मिनिमम लॉस हो। नेक्स्ट प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ। तो प्रोजेस्ट्रॉन से जो है MSH एंड FSH ये दोनों जो है इनकी इनहिबिट करता है सिक्रीशन को ये। सो FSH जो है उससे क्या होता है कि ये जो ईस्ट्रोजन है उसको ये रिलीज़ करता है और ईस्ट्रोजन जो है वो इनहिबिट करता है FSH को। ठीक है, और LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन को। सो बिफोर ओव्यूलेशन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और जो कि स्टिमुलेटेड होता है बाय ईस्ट्रोजन, बट आफ्टर ओव्यूलेशन ये जो है इसको इनहिबिट कर देता है बाय बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। सो इट्स रिस्पॉन्स इज एंटीजन डिपेंडेंट, ये सही है। इट इज इमीडिएट मैक्सिमल रिस्पॉन्स, एक्सपोजर रिजल्ट्स इन इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। सो इसका जो है ये सही नहीं है इन्नेट इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हम बाई बर्थ जो है हम में रहती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ नॉर्मल लिवर सेल इज जनरली। तो नॉर्मल लिवर सेल में जो है 1000 से लेके 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो है वो पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल उनकी सेल में जो है 40% जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लिवर सेल्स में ये 22-25% होता है, यानी कि 1000 से लेके 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड makes a non-stop flight of about 800 kilometer during its migration across the Gulf of Mexico from Florida to। तो ये फ्लोरिडा से कहाँ जाते हैं, युकाटान पेनिनसुला यानी मैक्सिको तक जाते हैं ये, और 800 किलोमीटर का जो है नॉन स्टॉप फ्लाइट ये लेते हैं। नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द कोडोन CUC कोड्स फॉर द अमीनो एसिड। तो CUC जो है वो करता है ल्यूसिन के लिए कोडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द क्लोरोप्लास्ट मेक्स एटीपी फ्रॉम एडीपी, एनपी है जो फॉस्फेट आयंस है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वॉज द फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो ये सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इस तरह से जो है एटीपी बनता है, एडीपी और ये फॉस्फेट आयंस है इनसे से। तो ये किया था अर्नॉन ने इन 1954 में। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर ऑफ डीएनए क्लोनिंग आर। तो ये है प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबॉडीज इज फॉल्स। सो फर्स्ट है कि दे आर सब्सटेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड आर कोलॉइडल इन नेचर। तो ये जो है इसका गलत है, इट्स फॉल्स अबाउट एंटीबॉडीज। दूसरा देख लो, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ एमिनो एसिड्स and have a positive as well as a negative polar group distributed over their surface in specific patterns। तो ये इसका सही है and the first one is wrong। नेक्स्ट है in case of termites as per the caste system based on reproductive behavior, individual possessing only short wings birds leading only subterranean life are called। तो इनको हम कहते हैं ब्रैक्योप्टेरस फॉर्म कहते हैं इनको। सो ये टर्माइट्स में क्या होता है कि इनमें जो है जो कास्ट बेस्ड सिस्टम रहता है और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। सो इंडिविजुअल्स जिसमें शॉर्ट विंग बर्ड्स होती हैं और सिर्फ जो सबटेरेनियन लाइफ में रहते हैं उनको हम ब्रैक्योप्टेरस फॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है रूट ऑफ जो टोटल है स्क्वायर इनका, दैट इज़ 250 अपॉन जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से 25 का जो अंडर रूट है वो 5 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन जो मीन है, मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 5 और मीन हमको दे रखा है 50। फ्रॉम 50 मीन तो 50 आ जाएगा ये, एंड देन इंटू 100 कर देंगे हम इसको, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10%। तो 10% जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। इनमें से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो जो देखो अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोस, ये सारे जो है पॉलीसैकेराइड्स, बट जो सेलोबायोस है दैट इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस विच अदर ऑर्गेनेल अलॉन्ग विद डीएनए इज रेप्लिकेटेड। सो डीएनए के साथ साथ जो है आरएनए भी रेप्लिकेट होता है एंड सेंट्रियोल भी जो है वो रेप्लिकेट होता है। सो फर्स्ट और लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस की प्रोफेज, और प्रोफेज के टाइम जो है क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और जो न्यूक्लियर एनवेलप या जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड फिर ये मूव करते हैं टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट है द केमिकल सिग्नल विच रिजल्ट्स इन एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय ए सेल इज नियर बाय ए नियर बाय सेल इज कॉल्ड। तो ये जो है क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नल्स होते हैं ये जो केमिकल सिग्नल्स जो कि रिजल्ट इन एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो सिक्रीट होते हैं बाय सेल्स, तो इन्हें हम पैराक्राइन सिग्नल्स कहते हैं। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन 1984 फॉर हिज थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्यूनोलॉजी। तो ये इम्यूनोलॉजी के लिए 1984 में किसको दिया गया था, ये दिया गया था नाइल्स जेरिन को फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है विच अमंग द बिलो नेम्ड साइंटिस्ट इज रिगार्डेड एज द फाउंडर फादर ऑफ इथोलॉजी। सो इथोलॉजी के जो है वो है कोनार्ड लॉरेंस, इनको फाउंडर फादर कहा जाता है इथोलॉजी का। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।